बदायूं पीड़ित परिवार के घर सांत्वना देने पहुंची भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य लोकसभा प्रत्याशी सपा शिवपाल यादव पर लगाए गंभीर आरोप। शिवपाल यादव ने कहा था कि मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा। ये घटना संदेह पैदा करती है। संघमित्रा मौर्य शिवपाल यादव ने पहले भी बूथ कैप्चरिंग कराई है। शिवपाल यादव ने मजहब की दीवार खड़ी करने का काम किया। बोली संघमित्रा मौर्य जवाहर बाग और मुजफ्फरनगर दंगों में बदायूं प्रत्याशी का नाम, ये घटना के सूत्रधार भी शिवपाल। पीड़ित परिवार से मिलने बदायूं सीट से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य पहुंची और पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद संघमित्रा मौर्य ने प्रेस को भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बदायूं सीट से सपा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने 3 दिन पहले ही कहा था कि मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा, और 3 दिन बाद ये घटना हो गई। आपको याद होगा कि सपा सरकार में 300 दंगों का रिकॉर्ड है। मथुरा का जवाहर बाग कांड और मुजफ्फरनगर कांड में बदायूं सीट से प्रत्याशी का नाम आया था। इस घटना में भी सूत्रधार भी शिवपाल हो सकते हैं। गहनता से जांच की जाना चाहिए। चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करना, हमला करना उनके लिए आम बात है। बदायूं में लोगों को डराने आए थे, लेकिन बदायूं की जनता मोदी का परिवार है, वो डरने वाला नहीं है। उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। बहन जी, घटना की वजह साफ नहीं हो रही, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, घटना ये सुना जा रहा है कि उसको 5,000 की उसने मांग की थी, तो जिनसे मांग की थी वो बाहर थे। उन्होंने कहा मेरे घर से ले लो, जैसा सुना है मैंने कि घर से ले लो। अब वो घर पर आया तो छत पे चला गया और उसने दोनों बच्चों को बुला लिया। बच्चे छत पे ही थे और उन्होंने उनकी हत्या कर दी। घटना कोई ऐसी नहीं है कि कोई रंजिश वाली सामने आई हो, ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। घटना के कारण का खुलासा होने का क्या कहेंगे? नहीं, घटना के कारणों का खुलासा होना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया, ये तो समय बताया है। और कराना चाहते थे ये 300 दंगे में जो 2 महत्वपूर्ण दंगा है, आप सबको भी याद होगा, मुजफ्फरनगर कांड और मथुरा का राम वृक्ष कांड। और उन दोनों कांडों के सूत्रधार बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही रहे हैं। और उनका बदायूं आकर के ये बयान देना कि मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा, कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। मजहब की दीवार खड़ी करने का उन्होंने बदायूं में प्रयास किया। उनके आने के 3-4 दिन के अंदर ही ऐसी घटना का घटित होना, कहीं न कहीं उनका भी हाथ इसमें संदेह की दृष्टि से आता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया और बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये उनका ही सूत्रधार के माध्यम से ही एक रचना हुई। उनको लग रहा होगा कि पूर्व में समाजवादी पार्टी जिस तरह से गुंडागर्दी करके समाजवादी गढ़ बनाए हुए थी, चाहे वो हम 2012 से 17 की बात किए हो, चाहे यदि हम चर्चा करें 1998 और 99 की, जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी संभल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, और उस समय संभल लोकसभा में हमारा बिसौली और गुन्नौर भी आता था। और ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उस समय भी समाजवादी पार्टी के बदायूं प्रत्याशी 150 से 200 गाड़ियों के साथ में बूथ कैप्चरिंग करने का काम किए थे। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी वो पूरी तरह से ये दिखाने आए थे अपने पहले दौरे में कि मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यानी वो बदायूं की जनता को डराने और धमकाने आए थे। बदायूं की जनता अब डरने और धमकने वाली नहीं है, क्योंकि बदायूं की जनता मोदी का परिवार है। खबर सिर्फ सच की।